नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय फूल कौन सा है? क्या आप भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं? तो ये वीडियो एंड तक देखिए और बने रहे हमारे साथ। तो हम बात कर रहे हैं नागवल्ली, नागलिंगी, कैलाशपति, शिवलिंगी, नागकेसर, शिव कमल और बहुत सारे नामों से जाने जाने वाले इस पेड़ के बारे में, जिसका महत्व हिंदू और बौद्ध धर्म में बताया गया है। शिव पुराण में तो इसको भगवान शिव जी के सबसे प्रिय फूल का महत्व दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस फूल में प्राकृतिक रूप से बना शिवलिंग और नाग की आकृति दिखाई देगी, इसलिए भी इस फूल को नागलिंगी का फूल कहा जाता है। इस पेड़ को महावृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि ये 100 साल से भी ज़्यादा जीता है। अगर आपके इसके फ्लावर्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई क्रीपर पेड़ पे चढ़ा हुआ है, लेकिन ये क्रीपर नहीं है, ये इस पेड़ का ही एक पार्ट है जिसमें ढेर सारे फूल आते हैं। फूल आने के बाद उसमें फल आते हैं। इस पेड़ को महावृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि ये 100 साल से भी ज़्यादा जीता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप इसका एक फूल भी भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, तो आपको हजारों बिल्वपत्र अर्पण करने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर सोचिए, अगर आप ये पौधा कहीं पे लगाएंगे तो आपको कितना पुण्य प्राप्त होगा। ये पेड़ भारत के अलावा श्रीलंका में भी पाया जाता है और कई सारे एशियाई देशों में जहाँ बुद्धिस्ट टेम्पल है वहाँ पर भी ये पेड़ पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म के समय देवी माया ने इसी पेड़ की टहनी को पकड़े रखा था और एक मान्यता ये भी है कि बुद्ध का निर्वाण इसी पेड़ के नीचे हुआ था और नए बुद्ध का अवतरण भी इसी पेड़ के नीचे हुआ था। सावन के महीने में तो इसका और विशेष महत्व होता है। अगर आप मनोभाव से भगवान शिव जी को मात्र एक फूल भी चढ़ाते हो शिवलिंगी का, तो कहा जाता है कि भगवान शिव जी प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। की खुशबू और ब्राइट कलर के कारण इस पे मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और कई छोटे छोटे पक्षी अट्रैक्ट होते हैं। इसके फूलों का इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में और कई कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी किया जाता है और कई ऐसे स्किन डिसीज़ है जिसके लिए ये क्योर का काम करता है। और इसकी खुशबू जो होती है शाम से लेकर सुबह तक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसके फूल हज़ारों की तादाद में आते हैं और इसके जो फ्रूट रहते हैं वो नारियल से भी बड़े साइज़ के होते हैं। इसके फूलों की जो खुशबू होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बहुत ज़्यादा खुशबूदार पेड़ है ये। इसके फ्लावर्स ट्रंक से आते हैं और जब आते हैं तब पूरा ट्रंक कवर कर लेते हैं। इसके फ्रूट होते हैं वो दिखने में कैनॉन बॉल जैसे होते हैं, इसलिए भी इस पेड़ को कैनॉन बॉल ट्री बोलते हैं। और फ्रूट जब पकते हैं तो वो धम से नीचे गिरते हैं और बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है। अभी इस पेड़ पे वो फ्रूट्स नहीं लगे हैं, लेकिन जब कभी मैं फ्रूट देखूंगी इस पेड़ पे तब उस पर एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा। फ्रूट से थोड़ी सी दुर्गंध आती है तो इसको इंसान तो नहीं खाते, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाता है और इसको जानवर खाते हैं, जैसे कई जानवर खाते हैं। तो इससे पर्यावरण का संवर्धन भी होता है और संगोपन भी होता है। इसके पत्तों का इस्तेमाल जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है या फिर दांतों का दर्द है उसमें किया जाता है और मलेरिया का मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज़ किया गया है। जैसे और डिसीज़ है जैसे टीबी है, उसके मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इस फ्रूट का जो पल्प होता है उसका इस्तेमाल भी बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। ये एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, बहुत सारा मतलब मेडिसिनल वैल्यू है इसका। अगर हमारे पूर्वज ये पेड़ पौधे ना लगाते तो ना ही हम उसका इस्तेमाल कर पाते, ना ही हम धूप से बच पाते, ना जितना ऑक्सीजन हम आज ले रहे हैं उतना ले पाते। तो हर इंसान को ज़िंदगी में एक बार एक पेड़ तो लगाना चाहिए। शुरुआत आज से कीजिए। मैंने ऐसे ही और एक पेड़ के बारे में एक वीडियो बनाया है जो है सीता माता का अशोक। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपको पसंद आएगा और आपको
अगर इस नागलिंगी के पेड़ के बारे में और कोई जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ऐसे वीडियोस मैं लाती रहूँगी, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँगी। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और उसमें हमारी सहायता कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।